नमस्कार साथियों, अपनी चर्चा चल रही थी कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन की। और राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 के पाठ नंबर 2 की चर्चा आज हम करेंगे। पाठ नंबर 2 की चर्चा लोक देवताओं के रूप में हमने कर दी थी, और अब हमारी चर्चा जो शुरू हो रही है वो है राजस्थान के लोक संत। राजस्थान के लोक संतों की बात जब हम करें तो देखो, प्रमुख संत इसमें कौन कौन से दिए हुए हैं और कौन कौन से संत जो हमें यहाँ पर देखने हैं। इनमें सबसे प्रमुख संत जो पहले आ रहे हैं ना अपने, वो है संत धन्ना। धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश राजस्थान में किया। किसने किया? तो नाम आता है संत धन्ना का। राजस्थान में धार्मिक आंदोलनों का श्री गणेश संत धन्ना ने किया था। दूसरी बात, धन्ना का जन्म है ना धुवन गांव में हुआ था। टोंक जिले में है धुवन गांव, ठीक है ना। 1415 ईस्वी में जाट जाति से थे संत धन्ना। संत धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए और गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। निर्गुण भक्ति के संत थे संत धन्ना। निर्गुण भक्ति के संत संत धन्ना थे, ठीक है ना। संत धन्ना के साथी कह दें, सहयोगी कह दें, गुरु भाई कह दें, संत पीपा थे। धन्ना जाट जाति से थे। धुवन गांव टोंक में 1415 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और जाट जाति से थे। राजस्थान में धार्मिक आंदोलनों का श्री गणेश संत धन्ना ने ही किया था। दूसरी विशेष बात आती है अपनी संत पीपाजी के बारे में। संत पीपाजी 1425 में जन्म हुआ, धन्ना का 1415 ईस्वी में हुआ, और संत पीपाजी जो थे वो उनका जन्म हुआ 1425 में। पीपाजी की छत्री गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। गुरु इनके भी रामानंद जी थे। इनके भी गुरु का नाम रामानंद जी था भाई, ठीक है ना। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपाजी का भव्य मंदिर बना हुआ है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेला बरता है पीपाजी का। हमें पूछे कोई संत पीपा का मेला कब बरता है, तो भाई संत पीपा का मेला जो है वो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। पीपा से संबंधित ग्रंथ पीपाजी की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी और साखियां पद आदि पीपाजी के ग्रंथ है। इनके बाद में आते हैं गुरु जाम्बोजी जम्बेश्वर भगवान। और जम्बेश्वर भगवान की बात जब हम करें तो देखो संत जाम्बोजी, जाम्बोजी की बात हम करें, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जाम्बोजी। जन्म हुआ 1451, भाद्र कृष्ण अष्टमी को जन्म हुआ। पिंपासर नागौर में जन्म हुआ। जाम्बोजी का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी को पिंपासर गांव में हुआ था। पवार वंशीय राजपूत थे जाम्बोजी। लोहट जी और हंसा के बेटे थे जाम्बोजी। पिता का नाम लोहट जी पवार और माता हंसाबाई, ठीक है ना। हंसा देवी के घर जन्म हुआ। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन शुरू किया था। बिश्नोई धर्म का प्रवर्तन शुरू किया था। इसी कारण इनका आचरण करने वाले बिश्नोई कहलाए। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। पहले मैंने लोक संत, लोक देवी देवता बहुत अच्छे लेवल में पढ़ाए हुए हैं। आप पीछे के वीडियोस पुराने देखना जरूर एक बार। जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ जम्ब संहिता है, जम्ब सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जम्ब सागर है। जम्ब वाणी, जम्ब सागर, जम्ब सरिता, जम्ब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश, ठीक है ना। ये जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं भाई। आगे देखो, 1536 में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था। ताड़वा के निकट इन्हें समाधि दी गई और यह स्थान मुकाम कहलाता है। जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम। जन्म स्थान जाम्बोजी का कौन सा है, तो फिर बात आती है पिपासर नागौर। लोहट जी पंवार और हंसा देवी के पुत्र थे जाम्बोजी। पंवार वंशीय राजपूत थे जाम्बोजी। 29 नियम दिए थे, इस कारण बिश्नोई कहलाए थे इनके अनुयायी। आगे बात आती है जसनाथ जी महाराज की। देखो भाई, जसनाथ जी महाराज की बात हम करें, जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे।
जन्म 1482 में कतरियासर गांव में हुआ। इनके उपदेश सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित है। यानी इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, सिम्बुदड़ा कोंडा। एक नाम और भी आता है जलझूमरो नाम से। 2 इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। कतरियासर में ही जसनाथ जी की तपोभूमि और कर्म भूमि है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को, चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले बढ़ते हैं। साल में 3 बार मेले बढ़ते हैं इनके, ठीक है ना, चैत्र, आश्विन और माघ शुक्ल सप्तमी को। आगे संत लालदास जी की बात करें भाई। लालदास जी नैतिक शुद्धता पर बल दिया इन्होंने। संत लालदास जी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। जन्म हुआ मेवात प्रदेश अलवर में, ठीक है ना, दौड़ीदूब गांव है। इस गांव में इनका जन्म हुआ था कृष्ण पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को। श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में इनका जन्म हुआ। दौड़ीदूब मेवात क्षेत्र का गांव है, अलवर में है। संत लालदास जी जो है वो मुसलमान होते हुए भी इन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति की थी भाई, ठीक है ना, भगवान श्री राम की भक्ति इन्होंने की थी। पिता का नाम चांदमल और माता समदा थी। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी ने चेतावनियां ग्रंथ लिखा था बेटा, ये ध्यान रखना है आपको कि इन्होंने चेतावनी ग्रंथ लिखा था लालदास जी ने। आगे देखो, लालदास जी की समाधि की बात करें, शेरपुर अलवर में इनकी समाधि है। शेरपुर अलवर में, जहां आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला बरता है इनका, ठीक है ना। इनके बाद में आते संत हरिदास जी, कापड़ोत, गाडा, डीडमणा, नागौर के। देखो, निरंजनी संप्रदाय शुरू किया संत हरिदास जी ने। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म डीडमणा तहसील के कापड़ोद गांव में हुआ। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। डीडवाना में 1543 में इनका देहांत हुआ था। 1543 में इनका देहांत डीडवाना में ही हुआ था भाई। आगे बात आ जाती है संत दादू दयाल जी की। संत दादू दयाल जी, राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को संत दादू दयाल जी का जन्म माना जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दादू दयाल जी का जन्म 1544 में हुआ। गुरु का नाम वृंदानंद जी बुड्ढन था, ठीक है ना। वृंदानंद जी बुड्ढन से दीक्षा ली और नारायणा जयपुर में सांबर के पास में आकर के अपना निवास बना लिया था। 1568 में सांबर में आकर के रहने लगे तथा दूनिया गांव कार्य आरंभ कर दिया था। दूनिया का कार्य आरंभ कर दिया था। 1575 में दादू ने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। अगले 14 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर निवास किया। 1585 की दादू दयाल जी की बात है। मैं मुगल सम्राट अकबर से मुलाकात हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। फतेहपुर सीकरी गए थे मुगल बादशाह अकबर से मिलने के लिए, और इनको इस समय मिलाने वाले जो थे वो थे भगवान दास जी। इस समय आमेर के राजा हुआ करते थे भगवान दास या भगवान दास जी। उन्होंने ये मुलाकात यहाँ पर सुखद मुलाकात इनकी करवाई थी भाई। आगे देखो भाई, दादू दयाल जी मारवाड़ और ढूंढाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा गांव के समीप गांव नारायणा में आ गए थे। यहीं पर नारायणा गांव में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 को इन्होंने देह त्याग दिया था। शरीर को उनके निर्देशानुसार समीपस्थ बैराणा की पहाड़ी में के नीचे दादू खोड़ नामक स्थान पर रख दिया गया। देखो, दादू पंथी संप्रदाय जो होता है ना, इसमें साधुओं के शव है ना वो वातावरण में पशु पक्षियों के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए ये यहाँ पर कहा गया है कि दादू जी के शव को बैराणा की पहाड़ियों में दादू खोड़ में छुड़वा दिया गया। दादू जी ने ब्रह्मा, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा में या सद्दुकड़ी भाषा में दिए थे। वाणी तथा दादू जी रा दुआ नामक ग्रंथों में दादू जी के उपदेश है। दादू जी के ग्रंथ माने जाते हैं, एक दादू जी री वाणी, एक दादू जी रा दुआ। 2 प्रकार ये दादू जी के ग्रंथ माने जाते हैं, दादू जी री वाणी और दादू जी रा दुआ। आगे देखो भाई, दादू जी के शिष्यों के नाम दिए हुए बेटा देखना आप।
गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी, रज्जब जी, माधोदास जी आदि दादू जी के शिष्य हुए थे। इसके बाद में बात आती है मीराबाई की, संत मीराबाई। राजस्थान के प्रमुख संतों को ही पढ़ रहे हैं हम सिर्फ, और इनमें आती है संत मीराबाई। कक्षा 10 में जो अपने राजस्थान के प्रमुख संत दिए हुए हैं उनमें मीराबाई भी दी हुई है 10वीं की किताब में। मीराबाई कृष्ण भक्त थी। गायिका मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। आगे देखो, इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दुद्दा के पुत्र रतन सिंह के घर में कुड़की नामक गांव में हुआ था। 1498-99 के आसपास मीरा का जन्म हुआ था। मीरा के पिता बाजोली के जागीरदार थे। कुड़की बाजोली की जागीर जो थी वो राव दुद्दा ने इनको दी थी। राव दुद्दा राव जोधा के बेटे थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। 1516 में राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ। 1516 में मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ में हुआ जो राणा सांगा के बेटे थे। ठीक है ना। कृष्ण भक्ति के विचार मीरा को दादी से प्राप्त हुए थे। मीरा जी को इनकी दादी जी ने कृष्ण भक्ति के विचार सिखाए थे भाई। आगे देखो, मीराबाई अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं पर 1547 में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियां प्रसिद्ध है। देखो, कहते हैं कि मीराबाई अपने अंतिम समय में रणछोड़ मंदिर में चली गई थी। वहां पर श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा थी और कहते हैं उसी प्रतिमा में मीराबाई विलीन हो गए थे। ठीक है ना। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा में विलीन हो गए थे। मीराबाई के बाद में आते हैं राणाबाई। राणाबाई का नाम आता है, हरणावा नागौर में है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत राणाबाई का जन्म मारवाड़ के हरणावा गांव मकराना नागौर के पास में वैशाख शुक्ल तीज को 1504 में जाट परिवार में हुआ था। हरणावा नागौर प्रधान पीठ है, जाट जाति से बिलोंग करते थे ये। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को 1517 में राणाबाई ने जीवित समाधि ली थी। भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को एक विशाल मेला बरता है। राणाबाई हरणावा नागौर जाति जाट थी और जीवित समाधि इन्होंने ली थी 1570 में। आगे आते हैं संत मावजी। संत मावजी, मावजी के अनुयायी भगवान विष्णु का 10वां अवतार या कल की अवतार मानते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु भगवान के अवतार मानते हैं, कल की अवतार मानते हैं। इनका मुख्य मंदिर शामला गांव डूंगरपुर में है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाखम माई नदियों के संगम पर मेला भरता है संत मावजी का। ठीक है ना। और संत मावजी के बाद में आते हैं अपने रामचरण जी। रामचरण जी जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ 1719 में। वैश्य कुल में बख्ताराम और देवजी के यहाँ रामकिशन का जन्म हुआ। रामकिशन नाम था इनका मूल नाम, फिर रामचरण जी बने थे ये। अणभे वाणी इन्होंने ग्रंथ लिखा था। रामचरण जी ने रामानंद संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय जो वो शुरू किया था। ठीक है ना। आगे देखो, रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान पीठ मानी गई है। इन शाखाओं में देखना, एक शाहपुरा शाखा का संस्थापक जो है वो रामचरण जी को बताया गया, शाहपुरा भीलवाड़ा में। दूसरी रैण नागौर में, सिंथड़ बीकानेर में, खेड़ापा जोधपुर में है। और रैण के संस्थापक संत दरियाव जी है, सिंथड़ के हरिरामदास जी है और खेड़ापा के रामदास जी मेघवाल है। रामस्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशिष्ट छवि है। रामस्नेही संप्रदाय में शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल उत्सव लगता है, मेला भरता है भाई। ठीक है ना। आगे महर्षि नवल राम जी। महर्षि नवल राम जी की बात हम कर रहे हैं। नवल संप्रदाय के संस्थापक। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को विक्रम संवत 1840 को हर्षोलाव नागौर में इनका जन्म हुआ था। दलित समुदाय से संबंधित मेहतर परिवार में जन्म हुआ था। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया था इन्होंने कि निराकार विष्णु की आप उपासना करो।
आगे नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक एवं चौपाइयां की थी। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। आगे आ जाते सांगड़िया धुनी सीकर। सांगड़िया धुनी सीकर में, सीकर जिले की धोद तहसील में सांगड़िया गांव में, सांगड़िया धोद सीकर में इनका प्रधान पीठ है। शरवंगी आश्रम सरवंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। स्थापना इसकी करी लक्कड़दास जी महाराज ने 1649 में, ठीक है ना, 1649 में। यह संप्रदाय जाति पाति के भेदभाव के स्थान पर मानव मात्र की में विश्वास करता है। इनके अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहिब है। जय साहिब। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है। आगे बात आती है भाई, इस क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाबा खीमादास महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इस विद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायणन द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीमादास जी महाराज को सम्मानित किया गया था। बच्चों को शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। बहुत अच्छा टॉपिक था और अच्छे प्रश्न आने की संभावना भी यहाँ से रहती है। आगे नई क्लास के साथ में फिर से अपने मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।